मैं उसको ये बताना चाहती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान की जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। मुंबई की खसूसी एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पूरा मामला मुंबई ड्रग्स क्रूज हवाले से है। आपको बता दें कि आर्यन खान समेत और 8 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान की जानिब से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन मुंबई की खसूसी एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो आर्यन खान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पूरा मामला मुंबई ड्रग्स क्रूज हवाले से है। मुंबई से ये क्रूज गोवा जा रहा था, जिसमें ड्रग्स को लेकर के ये कार्रवाई हुई है। मुंबई की खसूसी एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तो बड़ी पेशरफ्त आपको मुंबई ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आर्यन खान की अर्जी, जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। लगातार काफी अरसे से ही मुंबई इंडस्ट्री खास तौर से ड्रग्स के मामलों में घिरी हुई रही है और इस हवाले से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और इसी सिलसिले में आपको अहम पेशरफ्त बता रहे हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मुंबई के खसूसी एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स हवाले से आपको ये हम पेशरफ्त बता रहे हैं, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। आर्यन खान के साथ और 7 लोग ऐसे जिनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पूरा मामला ड्रग्स के हवाले से है। बात करें, इस वक्त आर्यन खान आर्थर रोड जेल में हैं और उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन बड़ा झटका आर्यन खान को यहां पर लगा है। मुंबई की खसूसी एनडीपीएस कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। अक्टूबर को आपको बता दें कि आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया। ये क्रूज मुंबई से गोवा जा रहा था और छापामार कार्रवाई हुई और इस दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया और आर्यन खान के साथ 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर का ये पूरा मामला। आर्थर रोड जेल में है आर्यन खान और इस हवाले से जमानत अर्जी भी दाखिल की थी आर्यन खान की जानिब से और जमानत अर्जी को मुंबई के खसूसी एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी काफ़ी देखने को मिल रही है। एनसीपी और बीजेपी के दरमियान इस मामले को लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है। वहीं बयानबाजियां भी हो रही है। नवाब मलिक की जानिब से भी इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी
हुई, बयान दिए गए। नवाब मलिक का ये कहना था कि टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के।